आज हम आप लोगों को भारतीय वन रिपोर्ट पढ़ाएंगे। 2021 की अभी जनगणना की गई। आपको पता है हर 2 साल बाद इस रिपोर्ट को सर प्रदर्शित किया जाता है। और प्रदर्शित करने का काम कौन करता है सर? नहीं, इसरो डाटा देता है। प्रदर्शित कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। ये बात आप दिमाग बैठा ले जाना। लेकिन ये बताओ, वन को कब प्रदर्शित किया जा सकता है? वन रिपोर्ट को जब वन लगाया जाए, जब वन लगाया जाए। अब बताओ, जब हम पौधों को लगाएंगे तो इस विधि को क्या कहा जाता है? वानिकी या फॉरेस्टिंग। वानिकी हम बोले तो सर कितने प्रकार से की जाती है? 6 प्रकार से। ठीक, हमने कहा था हाँ 5 प्रकार से। हाँ, टोटल 5 प्रकार हैं वानिकी के। पहला हमने सर उसमें बोला था सामाजिक वानिकी। इसमें क्या होता है सर? हाँ, लोगों के द्वारा लोगों को प्रेरित किया जाता है क्या लगाने के लिए? वन लगाने के लिए। दूसरा मैंने बोला था सामुदायिक एवं ग्रामीण वानिकी। कहा था सर सरकारी जमीनें होगी, ठीक है, और लेकिन क्या लगाएगा? जन समूह यानी कि संगठन होगा एक, जो इसमें क्या लगाएगा? पेड़ पौधों को लगाएगा। ठीक है। तीसरा मैंने बोला था कृषि वानिकी। मैंने कहा था सर खेती आपकी होगी, लेकिन फसलें जो है आपको पेड़ मिलेंगे छोटे छोटे और बीज मिलेंगे। आपको पेड़ बीजों के साथ अपने खेतों में क्या लगाना होगा? पेड़ लगाना होगा। ठीक है। अगला मैंने बोला था फार्म वानिकी। मैंने कहा था औषधियों दवाओं के और औषधियों की चीज लगाई जाएंगी इसमें फार्म वानिकी में। बात समझ में है ना? हाँ, दारू के नहीं, दारू के पेड़ नहीं लगाए जाते। हाँ, ठीक है। नहीं, दवा दारू सर जब दवा की तरह ली जाए तो दवा का ही काम करती है, लेकिन दारू को जब सर रस की तरह लिया जाए फिर वो नर्वस सिस्टम को ही खराब कर देती है। हाँ, याद रखना सर। वो क्या करती है, इतना ज्यादा सर जाके ब्रेन को डिस्टर्ब कर देती है कि आपके नर्वस सिस्टम ही काम करने बंद कर देते। और जानते हैं, जब आपके नर्वस सिस्टम ही कट गए, इसी ब्रेन पे जो है सबका अधिकार रहता है, तब पैर से इसका अधिकार हट गया, हाथ से इसका कनेक्शन हट गया। ठीक है, तब आपके पैर को पता ही नहीं सीधा रखना तिरछे, तब आप जबरदस्ती रखते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है सर। हाँ, बेहोश होते हैं। आपको नींद आती है। नींद क्यों आती है सर? अक्सर देख लीजिए, जब दिमाग डाइवर्ट होता है सर, तो उसका जो है पकड़ शरीर के ऊपर से हटने लगता है। जैसे पकड़ हटा, आपका शरीर शिथिल हुआ, और शिथिल होने के बाद आपको नींद आने लगेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं। अगला मैंने बताया था शहरी या सार्वजनिक वानिकी। मैंने कहा था सर जो रोड के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, नदियों के किनारे और नहरों के किनारे, सर ये क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। ये बोला था ना, ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, जिसकी वजह से सर इसको ग्रीन मफलर भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किससे संबंधित था? आप कहोगे ध्वनि प्रदूषण से संबंधित था। ठीक है, ये आप 5 के 5 प्रकार कल पढ़ चुके थे, पांचों आपको याद है। बात समझ में है ना? उसके बाद मैंने बताया था सर वन को लगाए जाने की जो बात कही गई 1988 में यह बात बोली गई। ठीक है, कब बोली गई थी? वन 33% होंगे भारत में, लगभग 33% वन होने चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत यह बात बोली गई कि भारत में कुल कितने परसेंट वन होने चाहिए? 33%। इतनी बातें क्लियर है आपको? लेकिन हमारे पास वर्तमान टाइम में सर वनों की संख्या कितनी है? आप कहोगे 24.62%। ठीक है, मात्र इतना 80.9 मिलियन टन पे जो है, मिलियन हेक्टेयर पे सर हमारे पूरे भारत में वन लगा हुआ है। बात समझ में है ना? कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, वृद्धि सबसे ज्यादा कहां हुई, सबसे कम कहां हुई, सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे। डोंट माइंड, दिमाग बैठा लीजिए। आइए आज अब आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सर हमें पढ़ना है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 सर प्रदर्शित कब किया गया, प्रकाशित कब किया गया? 13 जनवरी 2022 को यह प्रकाशित किया जाता है। 13 जनवरी 2022 को प्रकाशित किया जाता है। नहीं, 22, 21 में कोरोना था सर, जिसकी वजह से नहीं प्रकाशित किया जा सका। ठीक है, 2022 में प्रकाशित किया जाता है 13 जनवरी 2022 को प्रकाशित किया गया। सर इसका कौन सा संस्करण था, कौन सा नंबर का था? 17वें नंबर का नंबर सर कौन सा था? 17 नंबर का था। आप इस बात को याद रखना सर, कौन से नंबर का ये रिपोर्ट थी? 17वें नंबर की। प्रकाशित कब की गई? 13 जनवरी 2022 को। प्रकाशित कब करना था सर? 2021 में। क्यों? क्योंकि जो पिछली रिपोर्ट थी, कौन सी पिछली रिपोर्ट?
पिछली रिपोर्ट थी ये सर 2019 में प्रकाशित की गई थी। कब प्रकाशित की गई थी पिछली रिपोर्ट? कहोगे सर पिछली रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित की गई थी। प्रथम बार सर इस रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया गया? कहोगे प्रथम बार इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया 1987 में। प्रथम बार कब प्रकाशित होती है? प्रथम बार प्रकाशित हुई सर 1987। याद रखना प्रथम बार प्रकाशित होती है 1987 में। हमने देखा 13 जनवरी 2022 को सर ये 17वें नंबर वाली रिपोर्ट अब की बार प्रकाशित की गई। ठीक है, पहली रिपोर्ट जो पिछली बार जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 2019 में प्रकाशित हुई थी, और प्रथम बार जो प्रकाशित की गई है सर कब की गई थी? 1987 में। प्रथम बार कब प्रकाशित की गई थी? 1987 में। कहेगा कि सर किसके द्वारा या प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है सर? द्वारा पूछे तो आपको कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। पूछा जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग सर कब बना? 1981 में। दिमाग बैठा लीजिए, भारतीय सर्वेक्षण वन विभाग की स्थापना हुई 1981, और इसका हेडक्वार्टर सर कहां बनाया गया? देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून कहां पड़ता है? उत्तराखंड। याद रखना देहरादून कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। याद रखना इसका हेडक्वार्टर सर कहां पड़ता है? देहरादून, उत्तराखंड। किसका? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। 1981 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर पड़ा देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन पूछेगा सर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, हाँ पूछ ले सर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था? आपको पर्यावरण एवं जलवायु नहीं, सांस्कृतिक मंत्रालय नहीं, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मंत्रालय जो है पर्यावरण जलवायु, हाँ लिखना है पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब यही अगला क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा सर पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय इस समय उसके मंत्री कौन है? आपको भूपेंद्र सिंह यादव। कौन मंत्री है सर? भूपेंद्र सिंह यादव। मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव। ठीक है, मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव। चलिए ये भूपेंद्र नाम सुन के सर कुछ याद आ पा रहा है आपको? भूपेंद्र पटेल ना, कहाँ के सीएम? गुजरात के। और सर यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ये चीज याद रखना सर। यहाँ उत्तराखंड आपने लिखा, उत्तराखंड की राजधानी क्या गैरसैंण नहीं है? गैरसैंण भी है। गैरसैंण किस जिले में पड़ता है? चमोली जिला। ठीक है, हाँ। और वहीं पे क्या आया था सर? अभी आपने देखा ग्लेशियर का पिघलना हुआ था, जो ऋषिकेश प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है ये ग्लेशियर का पिघलना। बातें क्लियर हो गई? प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है ग्लेशियर का पिघलना। उत्तराखंड में सर यहाँ के जो सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर गुरमीत सिंह। ठीक है, गुरमीत सिंह। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। ये बातें दिमाग में बैठा लेना। लाइकेन पार्क सर खोला गया है यहीं। तेंदुआ संरक्षण पार्क खोला गया है यहीं पर सर। ठीक है, रामगढ़ विस्तारी राजस्थान में है। चाहे जहां चाहे जिसको लाके सर। राजा जी नेशनल पार्क यहीं पर है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क यहीं पर है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम सर इस समय क्या रख दिया गया है? हाँ रामगंगा रख दिया गया। और पुराना नाम उसका क्या है?
हैलिस नेशनल पार्क, ठीक है, हैलिस। लेकिन हेमिस पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो कहाँ है? लेह लद्दाख। कहाँ है? लेह लद्दाख। इस बात को दिमाग में आप अच्छे से बैठा लीजिएगा। यहीं का सर एक पोर्टल है जिसको बोलते हैं होप पोर्टल। कौन सा पोर्टल? होप पोर्टल। एक दिन के लिए प्रथम जब महिला जो सीएम बनी, मतलब सीएम बनी थी यहाँ की, उसका नाम क्या है? दृष्टि गोस्वामी। आपको पता है सर, रुड़की कॉलेज से वो जो है एग्रीकल्चर से बीए कर रही हैं, एक दिन की सीएम बनाई गई। ठीक है, ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें आपको उत्तराखंड से दिमाग में क्या करनी है? स्टोर करके रखनी है। क्लियर हो गया? अब पूछा जाएगा सर रिपोर्ट जारी कितने दिनों में किया जाता है? कहोगे 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। जारी सर 2 साल में इस रिपोर्ट को सर 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। दिमाग बैठा लेना, कितने? 2 सालों में एक बार जारी किया जाता है इस रिपोर्ट को। 2 साल में एक बार, यानी कि हर दूसरे साल, हम अपने शब्दों में कह दें कि हर दूसरे साल इस रिपोर्ट को क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। पिछली 2019 में, ये वाली सर 2022 में तो हो गया 3 साल, लेकिन इस बीच में सर आया एक कोविड-19। ठीक है, हाँ ठीक है, इसके बीच में एक आया कोविड-19। दिमाग बैठा लेना। और यह कोविड-19 ने हर काम को सर अदला बदली कर दिया। आपने देखा 2020 का आईपीएल सर 2021 में कराया गया, हुआ था ना? आधा आईपीएल 20 में, आधा आईपीएल 21 में, वो भी यूएई में ले जाके। अगला चीज आपने देखा सर, सारी गतिविधियों को रोक दिया गया था, यहां तक कि सर 22 तारीख को वो एक ऐसा दिन था जिस दिन पूरे भारत को बंद कर दिया गया। ठीक, 22 मार्च को क्या किया था? भारत को पूरे बंद कर दिया गया था सर, एक कोरोना की वजह से। और कोरोना जानते हैं सर, इसके वायरस का नाम SARS-CoV-2 है। ठीक है, और कोरोना का जो नया वेरिएंट चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसका क्या नाम है? नया वेरिएंट ओमनिक्रोन। याद करो, ओमनिक्रोन, ये नया वेरिएंट चल रहा है। आपको पता है कोविडशील्ड इसकी दवा है सर, भारत की, और कोवैक्सीन भी इसकी दवा है, और पहली दवा इसकी सर स्पुतनिक 5 है। ये सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। अब पूछेगा इसका डाटा सर कौन कलेक्ट करता है? इसका डाटा इसरो द्वारा कलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? इसरो द्वारा कलेक्ट किया जाता है। इसका डाटा इसरो द्वारा कलेक्ट किया जाता है। इतनी बातें हो गई, क्लियर हो गई? कोई डाउट है? नहीं है ना? चलेगा, अब आगे चलते हैं। रब कर लिया जाए इसको। ठीक, स्क्रीनशॉट ज्यादा लेते हैं। चलेगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। भारत में कुल वन क्षेत्र, भारत में कुल वन क्षेत्र, वन क्षेत्र पूछा गया है, परसेंटेज नहीं। याद रखना, भारत में कुल वन क्षेत्र पूछा गया है। पूछा जाएगा सर भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर। 80.9 मिलियन हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर। 80.9 मिलियन हेक्टेयर सर भारत में कुल वन क्षेत्र पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि सर अगर इतना बड़ा इंडिया, समझना बात को, इतना बड़ा भारत है, ठीक है, तो इस भारत में जो है, सपोज करिए कि ये वाला भाग, जो ये वाला भाग, ये किससे संबंधित है? वन से। ठीक है, ये भाग कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर, और बाकी सर ये वन से सुसज्जित नहीं है। बातें क्लियर हो गई? तो यही इसी भाग को सर जोड़ा गया। सिर्फ भारत का तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। ठीक है, नहीं समझ पाए आप हमारी बात। हमने कहा सर सिर्फ पानी वगैरह मत देखिए, वन और सिर्फ पृथ्वी के बारे में सोचिए। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में जो जल वगैरह छोड़ दीजिए, जो धरातल है, किसकी बात कर रहे हैं? धरातल, पहाड़ पर्वत, समुद्रों में लगाओ जाबे उठवा। पृथ्वी का मतलब भारत का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। नदियां तो लगाओ जाबे ना, नदियां कहाँ सोचते हैं?
नदी एक छोड़ देना, जिसमें पेड़ लगाए जाने वाले एरिया उसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, अगर वहां देखा जाए इतना भाग मान लिया 80.9 मिलियन हेक्टेयर सर, इसमें क्या स्थित है? वन स्थित है। क्या स्थित है? वन स्थित है। अब कहेगा सर परसेंटेज कितना है? ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो प्रतिशत में सर देखेंगे भारत के क्षेत्रफल का, अगर परसेंटेज में देखेंगे कितना है तो आप कहोगे 24.62%। वन कितना रिपोर्ट जारी की, मतलब तय किया गया 24.62%। भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर। भारत के जमीन जो क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट है? तो आप कहोगे 24.62%। 24.262 परसेंट याद रखना, 24.62%। अब सर ये दो प्रकार का होता है, एक वन क्षेत्र होता है, एक वृक्षावरण होता है। दिमाग बैठा लीजिए, एक वन क्षेत्र होता है, दूसरा वृक्षावरण होता है। याद देखिए, ये दो टाइप्स होते हैं, एक वन क्षेत्र सघन विरल माध्यम, यानी एक वन क्षेत्र, दूसरा है सर वृक्षावरण। याद रखना सर, दो टाइप में होता है सर, एक होता है वन क्षेत्र, एक होता है वृक्षावरण। अब कहोगे वन क्षेत्र सर क्या है और वृक्षावरण क्या है? सर ये जो सरकार के द्वारा जिसको मान्यता प्राप्त हो जाती वो क्या कहलाया? वन क्षेत्र। और मनुष्यों के द्वारा किसी भी जमीन पे जो लगाया हुआ पौधा वो क्या है? वृक्षा वनावरण नहीं, वृक्षावरण। क्या है? वृक्षावरण। तो आप इसमें लिख सकते हैं सर, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। किसके द्वारा? कानून मान्यता प्राप्त या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त। अगला सर उसमें पूछा जाएगा, भारत के किसी भी भूमि पे या क्षेत्र लगाया जाता है जो जिसको मतलब सरकार की निगरानी में तो है लेकिन अभी मान्यता वगैरह नहीं रख पाया है, भारत के किसी भी पर लगाया जा सकता है। अब कहेगा सर वन क्षेत्र कुल कितना परसेंट है, और बता दिए वृक्षावरण कुल कितना परसेंट है। तो वन क्षेत्र का प्रतिशत पूछा जाता है 21.7%। कितना? ये 21.7%। वृक्षावरण 2.91%। तो वन क्षेत्र सर कितना है? 21 वन क्षेत्र कितना है? 21.7%। और ये सर कितना है? आप कहोगे 2.91%। याद रखना, ये कितना है? 2.91%। ये कितना है? 21.7%। कितना है? 21.7%। दिमाग बैठा लीजिए, 21.7%। क्योंकि सर ये कुल हो गया, लेकिन अब बता दीजिए कुल कितनी वृद्धि हुई पिछले के अकॉर्डिंग, मतलब कितने वर्ग किलोमीटर में इसमें वृद्धि की गई है, किलोमीटर स्क्वायर में भारत में कितनी वृद्धि हुई है? तो आप कहोगे 2261 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भारत में वन क्षेत्र की वृद्धि, भारत में वन क्षेत्र की वृद्धि वन क्षेत्र की वृद्धि, कहोगे भारत में सर वन क्षेत्रों की वृद्धि कुल कितनी हुई है? 2261, यानी कि 2261 किलोमीटर स्क्वायर। कितनी हुई है? 2261 किलोमीटर स्क्वायर। ये कहाँ क्षेत्र बने हैं सर? भारत में। किसके क्षेत्र बने हैं? वनों के। हाँ, दिमाग बैठा लीजिए, वनों के क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है, वनों के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो 2261 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 2261 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। क्या देखा अभी तक हमने? आपने भारत में कुल वन क्षेत्र कितने पाए गए? 80.9 मिलियन टन हेक्टेयर। ठीक है, अगला देखा हमने कि सर ये कितना परसेंट है भारत के क्षेत्रफल का? 24.62%।
कितना 24.62%। हमारा लक्ष्य क्या परसेंट 33%। सर हमारा लक्ष्य कितना परसेंट 33%। हम कितना परसेंट अभी पहुंचे हैं 24.62%। अभी बहुत पीछे हैं सर। 24.34। हाँ 9 समथिंग के आसपास अटके हुए हैं। बात समझ में आई ना। अब सर हाँ लगभग 9.38 के लगभग अटके हुए हैं। इतना पीछे हैं सर। इतना जिस दिन प्राप्त कर लिया हमने अपने लक्ष्यों को क्या कर लिया पूरा कर लिया सर। और हमारे पर्यावरण के लिए वन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन नहीं लगाएंगे सर तो कार्बन इतना ज्यादा अस्तित्व में आ जाएगा, इतना ज्यादा अस्तित्व में आ जाएगा कि हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर देगा। क्लियर है। इसलिए वन लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर कार्बन का उत्सर्जन जो करता है वो कौन करता है मनुष्य। और कार्बन का अवशोषक जो करता है वो कौन कर रहा है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कार्बन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और कार्बन बहुत ज्यादा हो जाएगा सर तो क्या होगा तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तापमान में वृद्धि हो गई सर धरती गर्म हो जाएगी। और धरती गर्म हो गई तो मनुष्य का रहना सर संभव नहीं है। आप जानते हैं, आपको ये भी नहीं पता है सर, सूर्य से निकलने वाली जो लपटें होती है वो पृथ्वी की तरफ खिंचती हुई आती हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं सौर ज्वाला। ठीक है, और ये सौर ज्वालाओं से हमें कौन बचाता है सर हमारे पृथ्वी के बाहर एक सर वायु का आवरण है जो इनको दो साइड में बांट देता है। ठीक है, आपने ओरियोलिस बोरियोलिस पढ़ा है ना इस सर। हाँ, आग को ओरियोलिस बोरियोलिस के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई ना। तो सर पृथ्वी गर्म है। जैसे जैसे नीचे की तरफ खोदते हुए जाते जाएंगे पृथ्वी गर्म मिलेगी आपको। और जैसे ही आप वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वायुमंडल क्या होता जाएगा ठंडा होता जाएगा। वो 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने के बाद पता है आपको कि वायु क्या नाम हमारे एटमॉस्फेयर में 1 सेंटीमीटर की क्या आ जाती है गिरावट आ जाती है, कमी आ जाती है तापमान में। पता है ना आपको ये सारी बातें धीरे धीरे। तो इसलिए सर वन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नहीं लगाएं या हम ना लगा पाए वो अलग की बात है। ठीक है, हर एक व्यक्ति को कम से कम 25 से 30 पेड़ अपने जीवन में लगा के रखना चाहिए पूरे जीवन भर में। ठीक है, अगर इतना हर नागरिक अपना कर्तव्य समझ ले सर तो ये 33% नहीं ये 50% में पहुंच जाएगा लक्ष्य। बात समझ में ना। जमीन क्यों नहीं है आपके द्वार में बहुत सारी जमीनें हैं सर, वहां लगा दिए। रोड के किनारे तमाम जमीनें पड़ी हैं सर, रोड के किनारे लगाइए ले जाके। लगाएंगे सर लगा के छोड़ देंगे, पनिये देने कभी नहीं जाएंगे। कुछ नहीं, रोड के किनारे कौन क्वार्टर बनवा रहा है। खेतों देहात में बहुत जमीनें पड़ी है। गलत बात है जो कहता है जमीन नहीं, बहुत जमीनें पड़ी हैं। वो सर काम है आपका, लगवाइए आप या ना लगाइए आप। ठीक है, नहीं पेड़ लगाओ खातिर तो ना मारी जमीनिया ना ले लेगा, बस पेड़वा लगाए के बाद तो आप पर अधिकार ना लेवे दे। उसके पहले आप पेड़ लगा लीजिए, कोई डाउट नहीं है। बात समझ में आई ना। तो छोड़िए, आ जाइए 21.7% और 2.9% सर वृक्षारोपण और वन क्षेत्र जो 21.7% है। भारत में वन क्षेत्र की वृद्धि सर कितनी हुई है 22.61 किलोमीटर स्क्वायर। 22.61 किलोमीटर स्क्वायर। अरे 22 करें 2261 यानी कि 2261 किलोमीटर स्क्वायर। दिमाग बैठा लीजिए 2261 किलोमीटर स्क्वायर। अब सर अगला चीज यही पूछा जाएगा बना आवरण में कितना है, मतलब भारत में कुल बना आवरण कितना है। कि लिखिएगा बना आवरण जो है सर भारत में वृद्धि कितनी हुई है बना आवरण में। आपने देखा बना आवरण में जो वृद्धि हुई है, बना आवरण में वृद्धि नहीं आ रहा है यहाँ ना। हाँ, बना आवरण में सर अगर पूछा जाए वृद्धि कितनी हुई है, दिमाग बैठा ना। बना आवरण में जो वृद्धि की गई है वो सर कितनी है 1540 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 1540 किलोमीटर स्क्वायर। 1500 हाँ क्षेत्र में जो वृद्धि हुई, कहने का मतलब जो ये बना आवरण है इसमें कितनी वृद्धि हुई है 1540 किलोमीटर स्क्वायर। कितनी वृद्धि हुई है 1540 किलोमीटर स्क्वायर। अब सर आता हमारा वृक्षावरण। कहेगा वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है। वृक्षावरण वृद्धि लिखें, वृद्धि वृद्धि। कहोगे सर ये वृद्धि जो है 721 किलोमीटर स्क्वायर।
721 किलोमीटर स्क्वायर। दिमाग बैठाना। 700 कट रहा है क्या? कट रहा है, ठीक है। 721 किलोमीटर स्क्वायर। अब सर दो पॉइंट यहां से याद रखना, टोटल वृद्धि कितनी हुई है? 2261 किलोमीटर। अब पूछेगा सर ए वन क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है? 1540 किलोमीटर स्क्वायर। पूछेगा अगर सर कि ये बताइए वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है? 721 किलोमीटर स्क्वायर। वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है? 721 किलोमीटर स्क्वायर। अब सर अगली, इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अगली हेडिंग हमें बनाना है वृद्धि वाले राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई जंगलों में? भारत में वृद्धि वाले राज्य मिटा दिया जाए। भारत में वृद्धि वाले राज्य। अब सर भारत में वृद्धि वाले राज्य वगैरह को हम सर अगली वीडियो में बताएंगे आपको, यानी कि अगले क्लास में बताएंगे। इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप किया जाता है। भारत में किस राज्य में कितने, जैसे सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है सर? आंध्र प्रदेश में। बहुत मान मारेंगे। वन वृद्धि सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। वन आवरण मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ स्थित है? वो मध्य प्रदेश में सर, समथिंग 24%। बात समझ में आई ना? और जो वृद्धि हुई है सबसे ज्यादा, वो कहोगे कहां हुई है? आंध्र प्रदेश में। सर कितने किलोमीटर की? 647 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। लेकिन आपसे पूछा जाए परसेंटेज वृद्धि सबसे ज्यादा कहां हुई? हम कल बताए थे सर। पलट के आ जाइए, कहां आ जाइए? आंध्र प्रदेश के एकदम बगल 2 जून 2014 को जो अलग हुआ तेलंगाना। कहां हुई है? तेलंगाना। ठीक है, ये सारी पॉइंट टू पॉइंट बातें सर हम कल बताएंगे। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कमी कहां आई है वन के क्षेत्र में? अरुणाचल प्रदेश। बात समझ में है ना? ये सारी चीजें अगली वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिएगा।